राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मंडी जिला के थमलाहा गांव की हीरामणि एक सामान्य गृहिणी है। अपने दैनिक कार्य निपटाने के उपरांत खाली समय में वो खड्डी पर कुशलता से अपने हाथ चलाती हैं। अपने इस शौक को हुनर में बदलते हुए उन्होंने हर करघा क्षेत्र में कई महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। इसमें सहायक बनी है हर करघा को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही प्रदेश सरकार की योजनाएं। इससे सियांग क्षेत्र की युवतियां सुनहरे भविष्य के सपने साकार करने के साथ ही अपने हुनर से सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। हीरामणि ने बताया कि लगभग 2.5 दशक से वो घर में खड्डी का काम करती आ रही हैं, लेकिन वर्ष 2021 में हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के मंडी स्थित अधिकारियों से मिलने के बाद इस कार्य को व्यवसायिक तौर पर आगे बढ़ाने की सोच बनी। इसके लिए सियांज बाजार में दुकान किराए पर लेकर कार्य आरंभ किया। निगम द्वारा उन्हें मास्टर ट्रेनर के तौर पर कार्य दिया गया। गांव की 8 महिलाओं को हैंडलूम की 1 साल ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के तौर पर प्रति माह 7500 रुपए भी प्राप्त हुए। प्रशिक्षण के दौरान एक खड्डी और 2400 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान की गई। हीरामणि ने बताया कि आज वो खड्डी व्यवसाय के तहत किन्नौरी और कुल्लू शैली की शॉल और मफलर तैयार करती हैं। इससे वो 15 से 20 हजार रुपए हर महीने कमा रही हैं और परिवार की आर्थिकी में सहयोग कर रही हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी सभी महिलाएं भी अपने अपने तौर पर कुछ घर से और कुछ उनके साथ दुकान से खड्डी का कार्य कर रही हैं। नाम हीरामणि है। मैं गाँव थमला सियांज की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 25 सालों से खड्डी का काम कर रही हूँ। यहाँ मैंने 10 खड्डियाँ लगाई हुई है। यहाँ मैं खड्डी ट्रेनिंग देती हूँ। हम यहाँ पर कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल और मफलर बनाए जाते हैं। इससे हमारे को ऐसे ही कोई 15-20 हज़ार हो जाते हैं। हम इन्हें मंडी में बेचते हैं। मैं पहले प्राइवेट काम करती थी, फिर 2021 से मैं सरकारी में जुड़ी हूँ। उसके बाद ही मैंने ये ट्रेनिंग भी शुरू की है। वो मंडी हैंडलूम वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे आपने सरकारी काम करना है, तब से ये चला रही हूँ। फिर अब ये 6-7 औरतें यहाँ काम करके ट्रेनिंग देख के बैठी हूँ। मैं फिर पिछले साल से अब ये मैं अपना काम करा रही हूँ सबसे। 1 साल से पहले मैंने ट्रेनिंग दी बच्चों को, फिर मेरे को 1 महीने का 7,500 हज़ार मिला और इनको 2400 सीखने वालों को। फिर उनसे बाद इनको खड्डियाँ मिली और हैंडलूम सर ने बताया कि आपको वहाँ से बाद फिर प्राइवेट काम करते हैं। अब हमारा काम अच्छा चला है। ये औरतें अपने घर में करती है काम, मैं यहाँ करती हूँ और ये खुद का कमा रही है अपने अपने घर में। मैं इस तरह की योजना के लिए माननीय सुक्खू से धन्यवाद करती हूँ। काजी, मेरा नाम भूपेंद्र कुमारी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव सियांज की रहने वाली हूँ और मेरे पापा जी खेती बाड़ी का काम करते हैं और हम उनकी 2 बेटियां हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग 2023 में पास की थी और उसके बाद हमारी मैडम जी श्रीमती हीरामणि जी
उन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि हैंडलूम के तहत एक ट्रेनिंग की जा रही है, जिसमें हमें साल भर के लिए मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें आप काम भी सीख सकते हो और साथ साथ में आपको पैसे भी मिल जाएंगे उसके काम सीखने के। और हमें उसके लिए हर महीने 2400 दिया जाता था और इसमें हमने काम भी सीखा और हमने यहाँ पे ये किनौरी शॉल भी सीखे, मैंने बनाना भी सीखा यहीं पे ट्रेनिंग के दौरान ही। और ये हमने उसके बाद बना के ये किनौरी पीस बनाए हैं, जो यही हमने बेचे भी है अपने लिए, उसके लिए। और जो हमें ट्रेनिंग मिली थी उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ और इसके लिए हम अपने दिल से अपने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म दिया पैसे कमाने का। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम है और मैं गांव स्यांज की रहने वाली हूँ और मैं इस हैंडलूम के काम में 2021 में आई हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी और लॉकडाउन के टाइम और काम नहीं था और एजुकेशन की लाइन में भी ऐसे ही घर में रहना पड़ता था। तो फिर मैंने ये काम सीखा। उस टाइम ट्रेनिंग हुई थी 60 दिनों की और फिर इससे मैंने सिर्फ अपनी पॉकेट मनी के लिए इसे किया था शुरू। और मेरे पापा सिंगल पेरेंट है, ताकि मैं अपना खर्चा निकाल सकूं, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया था। काम 2021 से शुरू किया है और इसमें मंथली ऐसे 7-8 हज़ार बन जाते हैं, जो हमारे खर्चे के लिए सही है। और अब इसके बाद आया था ये ट्रेनिंग का, अभी 2024 में ये ख़त्म हुआ है 1 अगस्त को, और इसमें हमें सरकारी खड्डियाँ भी मिली है और हर मंथ हमें 2400 मिलता था और जो बनता था पीस वगैरह उसके पैसे हमें अलग से मिलते थे। तो ये जो हमें हैंडलूम मंडी की तरफ से मिली थी ये स्कीम, और इसकी हमारी मैडम हीरामणि जी थी, जो ये हमें अगस्त में पिछले साल की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ये 1 साल की थी और इसमें हमें हर महीने 2400 मिलते थे। और ये सरकार की स्कीम अच्छी है, इससे जो घरेलू महिलाएं हैं उनको रोज़गार मिलता है और अपनी इनकम अच्छी रहती है और अपना खर्चा चल पड़ता है इससे, और इसके लिए हम हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हैं। इस तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ाती है, ऐसी ट्रेनिंगें जो बेरोज़गार औरतें हैं जिनके पास कोई कमाई का सोर्स नहीं है, उनको करनी चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार जी, मेरा नाम बोमा देवी है। मैं एक छोटे से गांव से रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम बुआड़ है, जो स्यांज में पड़ता है। जैसे बड़ा गांव बाज़ार हमारे स्यांज है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी से बिलोंग करती हूँ मैं खड्डी का काम करती हूँ और मफलर निकालती हूँ, शॉल भी निकालती हूँ साथ में। तो ये मतलब अच्छा काम है। मैं तो चाहती हूँ कि सभी महिलाएं ये काम शुरू करें, इससे हमारे घर का खर्चा ना बिल्कुल आसानी से चल पड़ता है। ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे के पास हाथ फैलाने की कि हमें पैसे दो, ये करो वो करो। खुद कमाओ, पैसा ही पैसा है इसमें। तो महीने का लगभग अगर ठीक काम करने वाली औरत हो तो 10 या 12-15 तक भी कमा सकती है। हमारे को तो साथ में काम होता है ना घर में और भी, और काम करने के साथ साथ हम ये भी निकाल लेते हैं साथ में। 10, 12, 15 क्या? 1000। वो बोलो। हाँ जी, अगर कोई ठीक काम करने वाली हो मतलब 10-15 हज़ार तक कमा सकती है। हम तो और काम करते हैं, साथ साथ में खेती बाड़ी भी करते हैं। हमारे पति जैसे बेरोजगार है और उनके भी साथ साथ हेल्प हो जाती है। थोड़े बहुत पैसे हम भी कमा लेते हैं और उसमें हेल्प हो जाती है उनकी। मैं तो चाहती हूँ मतलब जैसे कि पहले 1 साल पहले हमारे को यहाँ सेंटर आया हुआ था हैंडलूम का, जैसे जिसकी मैडम हमारी श्रीमती हीरामणि जी थी। इन्होंने हमें काम सिखाया, बहुत अच्छा मतलब काम सिखाया उन्होंने बिल्कुल बारीकी से, और लगभग 3 या 4 महीने में हम ये काम सीख भी गए थे। और साल तक चला था ये सेंटर, जिसमें 2400 मिले थे हम सीखने वाले को। तो मतलब जो पीस निकालते थे हम उसका भी मिलता था अलग से। तो मैं तो चाहती हूँ आगे भी ऐसा आए हमारे लिए ये प्रोडक्ट, जैसे ये हैंडलूम वाला। और सुखविंदर सुक्खू जी का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वे आगे भी महिलाओं के लिए सुविधाएं। वहीं हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम जिला मंडी के प्रभारी एवं सहायक प्रबंधक अक्षय सिंह डोट ने बताया कि प्रदेश सरकार हथकरघा व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निगम के माध्यम से लघु अवधि के विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करती हैं।
जिला में हाल ही में 90 से अधिक लोगों को 1 साल का हथकरघा बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण के दौरान लगभग 30 लाख रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकी शर्मा की रिपोर्ट।